ज्ञान से बहुत प्रभावित थे। यही कारण है कि उसे हराने के बाद उन्होंने रावण की प्रशंसा की और मरने वाले रावण की आशीर्वाद लेने के लिए अपने भाई लक्ष्मण को नियुक्त किया। भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण को उनके पास जाने और दुनिया के बारे में कुछ जानने के लिए कहा, जो कि रावण जैसा विद्वान ब्राह्मण को छोड़कर कोई अन्य व्यक्ति उन्हें कभी नहीं सिखा सकता था। लक्ष्मण ने अपने भाई का आदेश पालन किया और मरने वाले रावण के सिर के पास खड़े हो गए, लेकिन रावण ने कुछ नहीं कहा और लक्ष्मण राम के पास लौट आए। राम ने तब लक्ष्मण से कहा कि जब भी कोई किसी व्यक्ति से कुछ सीखना चाहता है तो आपको उनके सिर के पास नहीं बल्कि उनके पैरों के पास खड़ा रहना चाहिए। लक्ष्मण फिर से रावण के पास गए और इस बार वे उनके पैरों के पास खड़े हो गए। लक्ष्मण को अपने पैरों के पास खड़े देखकर रावण ने उसे 3 मुख्य रहस्य बताए जो किसी का भी जीवन सफल बना सकता है। रावण ने लक्ष्मण को जो पहली बात बताई वो ये थी कि किसी भी शुभ कार्यों को जल्द से जल्द कर लेना चाहिए और अशुभ कार्यों को जितना हो सके टालते रहना चाहिए। उन्होंने सुबह से शीघ्रम कहकर इस शिक्षा का समर्थन किया। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि वे राम को पहचान नहीं पाए और इसलिए शरण में आने में देर की, इसलिए उसकी ये दशा है। दूसरी बात जो उन्होंने लक्ष्मण को सिखाई वो ये थी कि अपने दुश्मन को कभी भी कम मत आंको। उन्होंने कहा कि उन्होंने बंदरों और भालुओं को कम या अक्षम समझने की गलती की और उनके खिलाफ लड़ाई हार गया। जब उन्होंने भगवान ब्रह्मा से उन्हें अमर बनाने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि बंदरों और मनुष्यों के अलावा कोई भी उन्हें मार नहीं सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे विश्वास था कि ये दोनों जीव उसे नहीं मार सकते। तीसरी और आखिरी बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई वो ये थी कि अपने जीवन के रहस्य को दुनिया में किसी के भी सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। यहाँ भी रावण ने गलती की क्योंकि विभीषण को उसके मृत्यु का रहस्य पता था। रावण जानता था कि ये उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। तो आप भी ये 3 आसान चीज़ें फॉलो कर सकते हैं